चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस खास चर्चा में हम हिंदी की एक बेहद मशहूर और सच कहूं तो बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली अर्बन लेजेंड को डिकोड करने वाले हैं। शायद आपने अर्जुन और उस खौफनाक रात एक्सप्रेस की कहानी सुनी होगी। ये सिर्फ डराने वाली कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है कि कैसे शब्दों के जरिए हमारे दिमाग में डर का जाल बुना जाता है। इस पूरे विश्लेषण में हमें इस कहानी के हर एक पहलू, इसके पीछे के मनोविज्ञान और इस छिपे हुए तनाव को गहराई से समझेंगे जो इसे इतना यादगार बनाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है रात के 1:15 बजे और जगह पुराना लखनऊ रेलवे स्टेशन। मतलब सोचिए जरा, एक ऐसा स्टेशन जहां दिन में पैर रखने की जगह नहीं होती, वो इस वक्त बिल्कुल सुनसान पड़ा है, जैसे वक्त थम गया हो। यहीं पर हमारा मुख्य किरदार अर्जुन अपने गांव जाने के लिए पहुंचता है। ये जो खालीपन है ना, ये सन्नाटा, ये कहानी का पहला बहुत बड़ा सुराग है कि आज की रात कुछ भी नॉर्मल नहीं होने वाला है। इस तरह के वीरान पड़े बड़े बड़े स्टेशन अपने आप में ही एक अजीब सी बेचैनी पैदा करते हैं, है ना। अब आते हैं कहानी के पहले मुख्य हिस्से पर, साथी और नियम, और देखते हैं कि अकेलेपन में एक अनएक्सपेक्टेड साथी का मिलना कैसे माहौल को बदल देता है। हॉरर कहानियों की ना एक बहुत दिलचस्प बात होती है, वो हमेशा मुख्य किरदार को पूरी तरह से अलग थलग कर देती हैं। अब यहाँ देखिए कि लेखक ने कैसे एकदम सामान्य चीजों को गायब करके डर का माहौल बनाया है। प्लेटफॉर्म पर कोई टिकट चेकर नहीं है, कोई चाय वाला नहीं है, जो कि भारतीय रेलवे स्टेशन पर लगभग असंभव सी बात है, और कोई दूसरा यात्री भी नहीं। पूरा का पूरा स्टेशन जैसे मृत पड़ा है। अर्जुन उस आखिरी डिब्बे में बिल्कुल अकेला है, सिवाय सफेद कपड़ों में बैठे एक बूढ़े आदमी के। ये जो भयानक सन्नाटा है, ये अर्जुन को उस अनजान बूढ़े के साथ एक बहुत ही अजीब और अनकंफर्टेबल सिचुएशन में धकेल देता है। और फिर अचानक वो बूढ़ा आदमी बिना अर्जुन की तरफ देखे एक खौफनाक चेतावनी देता है। और यही वो नियम है जो इस कहानी को अचानक एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर में बदल देता है। कहानी में इस तरह का एक खास नियम डालना ये टेंशन को एकदम चरम पर पहुंचा देता है। हमारा दिमाग तुरंत सोचने लगता है कि आखिर अर्जुन के पीछे ऐसा क्या है जिसे देखने से मना किया जा रहा है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि जिस काम को करने से मना किया जाए वही करने का सबसे ज्यादा मन करता है, और यही चीज इस चेतावनी को इतना ज्यादा डरावना बनाती है। इसके बाद हम कहानी के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, जो है इंद्रियों पर प्रहार। चलिए देखते हैं कि डर का ये मनोवैज्ञानिक खेल कैसे खेला जाता है। अब जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, जब इंसान कुछ देख नहीं सकता तो उसकी सुनने की क्षमता ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। यहां अर्जुन के धैर्य की लगातार परीक्षा हो रही है। सबसे पहले डिब्बे की लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं, फिर उस घुप अंधेरे में एकदम से एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है। उसके तुरंत बाद एक औरत की धीमी डरावनी हंसी सुनाई देती है, और फिर एकदम कान के पास किसी की फुसफुसाहट आती है। पीछे देखो, ये जो एक के बाद एक चीजें हो रही हैं ना, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर को इतनी तेजी से बढ़ाती हैं कि इसे सुनते हुए हमारा भी दम घुटने लगता है। और फिर आता है वो पल जिसका हमें डर था, नियम का टूटना, यानी तनाव का एकदम चरम बिंदु। यही वो पल है जहां सारा का सारा दिमागी दबाव अचानक एक शारीरिक एहसास में बदल जाता है। यहां उम्मीद और असलियत का जो टकराव है वो बहुत ही ब्रिलियंट है। अर्जुन को सच में महसूस होता है कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। मतलब एक ऐसा एहसास जो किसी भी इंसान को वो नियम तोड़ने पर मजबूर कर ही देगा। डर के मारे वो झटके से पीछे मुड़ता है, लेकिन जो असलियत सामने आती है वो उस हाथ से भी ज्यादा खौफनाक है। वहां कोई इंसान है ही नहीं, उस खाली सीट पर बस एक जला हुआ पुराना टिकट पड़ा है। अब हम कहानी के उस भयानक मोड़ पर पहुंचते हैं जो सब कुछ बदल कर रख देता है। 1989 की त्रासदी। यहां अचानक एक बहुत ही स्पेसिफिक ऐतिहासिक तारीख सामने आती है, 17 जुलाई 1989। ये कोई आम तारीख नहीं है। कहानी में इस तरह अचानक एक पुरानी तारीख का आना उस पूरी वास्तविकता को चकनाचूर कर देता है जिसे अर्जुन अब तक सच मान रहा था। ये एक झटके में बता देता है कि ये कहानी आज की है ही नहीं, ये तो अतीत में दबी किसी भयंकर घटना का हिस्सा है। उस जले हुए टिकट पर लिखा होता है, इस ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है। ये वो सटीक पल है जब वो बूढ़ा आदमी अचानक से गायब हो जाता है, और जिस ट्रेन में अब तक वो खौफनाक सन्नाटा था, वो अचानक अनगिनत दर्दनाक चीखों से भर जाती है। अब जाकर ये बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि अर्जुन जिस ट्रेन में सफ़र कर रहा है वो असल में कभी अपनी मंजिल तक पहुंची ही नहीं थी। वो सालों पहले ही खत्म हो चुकी थी। और फिर पूरी ट्रेन में सिर्फ एक भयानक आवाज गूंजती है, अब तुम भी यात्री हो। ये एक ऐसा वाक्य है जो इस पूरी भूतिया एक्सप्रेस के कभी न खत्म होने वाले चक्र को हमारे सामने लाकर रख देता है। अर्जुन अब उस 1989 की त्रासदी का हिस्सा बन चुका है।
वो अब सिर्फ अपने गांव जाने वाला एक लड़का नहीं रहा, बल्कि उसी भूतिया ट्रेन का एक स्थायी यात्री बन गया है, हमेशा हमेशा के लिए उसी रात में कैद। रात की इस दहशत के बाद आती है कहानी की अगली सुबह, जहां सब कुछ गायब है। कहानी का अंत सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। अगली सुबह स्टेशन मास्टर जब वहां पहुंचता है तो नज़ारा बेहद डरावना है। वो ट्रेन जो रात में वहां खड़ी थी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अर्जुन का कहीं कोई अता पता नहीं है, जैसे वो हवा में ही गायब हो गया हो। लेकिन रुकिए, जो चीज़ इस घटना को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है वो है प्लेटफॉर्म पर पड़ा अर्जुन का बैग, और उस बैग के अंदर रखा हुआ वही 1989 का जला हुआ टिकट। ये सबूत है, एक अलौकिक घटना का इस असली दुनिया में छूट गया ठोस सबूत। ये साबित करता है कि रात में जो भी हुआ वो महज अर्जुन का कोई वहम या बुरा सपना नहीं था। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा और डरावना सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। रात एक्सप्रेस का अगला यात्री कौन होगा? आखिर इस तरह की अर्बन लेजेंड सालों साल क्यों जिंदा रहती हैं? क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन और उन खाली सुनसान जगहों से जुड़े हमारे सबसे गहरे डरों को छूती हैं। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी किसी अनजान स्टेशन पर खड़ी कोई अकेली ट्रेन शायद हमें हमारी मंजिल तक नहीं बल्कि किसी और ही दुनिया में ले जाने का इंतजार कर रही होती है। खैर, अगली बार जब आप किसी सुनसान स्टेशन पर अकेले होंगे तो क्या आपको ये कहानी याद नहीं आएगी? सोचने वाली बात है ना?